क्या आप भी न्यू हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 टेक्निक जिससे आप कोई भी हैबिट बहुत आसानी से डेवलप कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी और उस स्टोरी को रिलेट करके वो 3 टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप कोई भी हैबिट बहुत आसानी से डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम मिन होता है। मिन की फैमिली में उसकी मम्मा और उसकी एक छोटी बहन होती हैं। मिन की मम्मा सिंगल पेरेंट होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं पैसे अर्न करने में, लेकिन मिन अपनी मदर की हेल्प करने के लिए कुछ नहीं करता था। वो दिन भर घूमता, टाइम पास करता। एक दिन मिन की मम्मा अचानक से बीमार हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ उनकी कुछ टाइम बाद डेथ हो गई। अब मिन को अपनी और अपनी सिस्टर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उस टाइम समर वेकेशंस चल रहे थे तो मिन ने एक फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया और अब वो हर दिन काम पर जाने लगा। वो उन पैसों से अपनी सिस्टर और अपने लिए रोज रात में खाना ले जाने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ जॉब की वजह से पार्टी में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों से झूठ बोलेगा उनके पूछने पर कि उसे उसकी बहन को पढ़ाना है। फिर एक दिन मिन ने डिसाइड किया कि वो अब से बाहर से खाना ना लाकर खुद से ही घर पर हेल्दी खाना बनाएगा। मिन ने अब ये हैबिट बना लिया। वो रोज जॉब पर जाता, फिर आकर खाना बनाता। अब समर वेकेशंस ख़त्म हो गए और मिन को कॉलेज जाना पड़ा। अब उसने अपना जॉब पार्ट टाइम कर लिया। वो मेक श्योर करता कि वो रोज़ जॉब पर जाएगा, क्लास अटेंड करेगा और फिर आकर खाना बनाएगा। 2 साल बाद मिन ग्रेजुएट हो गया और एक अच्छी हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब करने लगा। अब मिन ने अपनी सिस्टर का भी एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। अब मिन एक लेजी टाइम पास करने वाले इंसान से एक अच्छी हैबिट डेवलप करके एक रिच इंसान बन गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये स्टोरी तो सुन ली हमने, लेकिन इससे अब हम हैबिट्स डेवलप करना कैसे सीखें? तो इसे अब हम पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रीजन वाई। मतलब अब मिन के पास एक बहुत बड़ा रीजन था। उनकी मदर की डेथ के बाद उन्हें अपना और अपनी बहन का ध्यान रखना था। मिन के लिए ये डू और डाई वाला सिचुएशन था। जैसा कि हम कई मूवीज में भी देखते हैं, गेम के फिनिश होते टाइम बॉक्सर्स अपना बेस्ट पंच मारते हैं और एग्जाम के लास्ट मिनट में हम सारे क्वेश्चन 5 से 6 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन हमारे लिए डू और डाई वाला सिचुएशन होता है। हमारे पास तब बहुत बड़ा रीज़न होता है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सेकंड पॉइंट है वन टास्क ओनली। जैसा कि हमने देखा, मिन चाहता तो सारे हैबिट्स एक साथ डेवलप कर सकता था, जैसे जॉब करना, कुकिंग करना, लेकिन उसने एक टाइम पर एक ही टास्क चुना और जब वो उसके डेली हैबिट का पार्ट बन गया तब उसने नया टास्क चुना। हम भी ऐसे ही एक टास्क चूज करके उसे अपना हैबिट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोज़ 2 वोकैबलरी याद करना। फिर वो जब हमारे डेली रूटीन का पार्ट बन जाए तब हम नए हैबिट पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करने से हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं और सिर्फ एक न्यू टास्क करने के लिए हम खुद को मोटिवेट भी रख सकते हैं बहुत आसानी से। थर्ड पॉइंट है प्री प्लानिंग फॉर टेम्पटेशंस। जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, मिन के फ्रेंड्स ने उससे पार्टी के लिए पूछा। वो चाहता तो उन्हें हाँ भी बोल सकता था, अपने पास्ट की तरह टाइम पास कर सकता था, लेकिन उसने इस टेम्पटेशन को 2 वे से ख़त्म किया, जिसमें फर्स्ट है उसके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न था वो ऐसा क्यों नहीं करेगा, और दूसरा उसने इफ़ देन टेक्निक का यूज़ किया कि अगर उसके फ्रेंड्स उससे पूछेंगे तब वो उन्हें बताएगा कि उसे अपनी सिस्टर को पढ़ाना है और उसके लिए खाना भी बनाना है। ये मिन का प्री प्लान डिसीजन था सेल्फ कंट्रोल करने का। स्टडी शो करती हैं कि जब हम टेम्पटेशन को दूर करने के लिए सेल्फ कंट्रोल करते हैं तब सेल्फ कंट्रोल भी हमारा हैबिट बन जाता है और हम इजीली न्यू हैबिट डेवलप कर पाते हैं। अगर हम सम अप करें तो हम कोई भी हैबिट 3 वे से डेवलप कर सकते हैं,
जिसमें फर्स्ट है फाइंडिंग अ स्ट्रॉन्ग रीज़न वाई, सेकेंड डेवलपिंग डिसिप्लिन थ्रू सिंगुलर एक्टिविटीज़ और थर्ड है प्री प्लानिंग फॉर टेम्पटेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अब आप आसानी से कोई भी हैबिट डेवलप कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अब आप कौन सा हैबिट सबसे पहले डेवलप करने वाले हैं मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।